बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास है हमारे रोटेट टूल के बारे में। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो देखें यहाँ रोटेट टूल ये आपके सामने मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की आर है। रोटेट का पहला लफ्ज आर ही इसकी शॉर्टकट की है। तो इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लिए इस ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले तो यहाँ आ जाए प्रॉपर्टी पैनल में, तो देखें यहाँ पर आपके एंगल लिखे हुए हैं। आप यहाँ से किसी भी एक एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट हो गया, कंट्रोल जेड। अगर आप यहां पर सिलेक्ट कर लें इस डिग्री को और मिडिल माउस बटन स्क्रॉल अप तो ये रोटेट हो रहा है, स्क्रॉल डाउन तो भी रोटेट हो रहा है। मैं इसको यहां से 0 कर देता हूं। अगर आप यहां किसी खास एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें इस 0 डिग्री को और टाइप कर दें कीबोर्ड से और एंटर प्रेस कर दें तो ये भी रोटेट हो गया, कंट्रोल जेड। लेकिन आज हम यहां देख रहे हैं इस रोटेट टूल को कि ये किस तरह से रोटेट करेगा। तो सिलेक्ट करते हैं यहां से। अब देखें जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसके मिड में एक रेफरेंस पॉइंट भी आ गया। और एक बात और गौर करें कि इसके जो बाउंडिंग बॉक्स थे वो एंकर पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए। दोबारा देखें, मैं सिलेक्शन टूल यानी कि वी ले लेता हूं और यहां देखें ये बाउंडिंग बॉक्स है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कीबोर्ड से रोटेट टूल एक्टिव करेंगे यानी आर प्रेस करेंगे तो अब देखें उसके एंकर पॉइंट्स वाजे हो गए और बाउंडिंग बॉक्स गुम हो गया। तो रोटेट करते हैं इसको। यहां आप इसको किसी भी फ्री स्टाइल में रोटेट कर सकते हैं और इसके साथ जो टूल टिप नजर आ रही है उसमें रोटेटिंग एंगल भी दिया जा रहा है, कंट्रोल जेड। अगर आप इसको रोटेट टूल एक्टिव करने के बाद भी किसी खास एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबाएं, होल्ड रखें और ये रोटेट हो गया, कंट्रोल जेड। या +45 डिग्री पे रोटेट हो गया, कंट्रोल जेड। अगर आप इस एंकर पॉइंट की जगह चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे मैं एक मर्तबा यहां क्लिक कर देता हूं, देखें एंकर पॉइंट यहां आ गया और अब की बार जब आप इसको रोटेट करेंगे तो देखें अब इस रेफरेंस पॉइंट को वो अपना सेंटर तस्वुर कर रहा है और इसके गिर्द ही घूम रहा है। वी सिलेक्शन टूल, कंट्रोल जेड। मैं थोड़ा इसका साइज कम कर दूं और जरा इसको इस एंगल में ले आते हैं और सेंटर लाइन कर दें। रोटेट टूल एक्टिव कर लें। देखें रेफरेंस पॉइंट यहां पर है, मैं इस वक्त यहां क्लिक करता हूं, यहां कहीं क्लिक कर देता हूं और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो इसको मरकज मानकर वो इसके गिर्द रोटेट हो रहा है, कंट्रोल जेड। अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट को यहां कहीं क्लिक कर दें, चले मैं यहां क्लिक कर देता हूं, अब इसको वो सेंटर तस्वुर करेगा और इसके गिर्द ही घूमेगा, कंट्रोल जेड। अगर यही रेफरेंस पॉइंट आप कहीं बाहर लगा दें, मैं इस व्हाइट आर्ट बोर्ड पे कहीं पर भी क्लिक कर देता हूं और जब अब आप रोटेट करेंगे तो ये अब इसको अपना मरकज तस्वुर करेगा, कंट्रोल जेड। मैं यहां पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके सामने, आप इनको ग्रुप कर लें या बेशक ना करें। रोटेट टूल प्रेस कर दें तो देखें इसने यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ही इस मरकज के गिर्द, इस सेंटर के गिर्द रोटेट होंगे, कंट्रोल जेड। अगर आप इन दोनों में से यहां पर रेफरेंस पॉइंट लगा दें तो देखें इस सर्कल में अब रेफरेंस पॉइंट आ गया, अब ये रोटेट हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेक्टेंगल रोटेट हो रहा है, सर्कल रोटेट नहीं हो रहा। ये दोनों ही रोटेट हो रहे हैं। हमें इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साकिन है क्योंकि ये सर्कल है। वी, मैं यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी एक कॉपी ले लें, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, चले ऐसे कर लें। रोटेट टूल एक्टिव कर लें, आर, और अब हम यहां रेफरेंस पॉइंट क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा कि वो सर्कल था इसलिए हमें रोटेट होता नजर नहीं आ रहा था, जबकि ये दोनों ऑब्जेक्ट ही रोटेट हो रहे हैं, कंट्रोल जेड। अब अगर यही रेफरेंस पॉइंट आप यहां बाहर कहीं क्लिक कर दें यहां पर, तो अब देखें अब ये उसको मरकज मानकर इसके गिर्द रोटेट हो रहा है। शिफ्ट की मदद से अगर आप होल्ड रखें तो ये बिल्कुल रोटेट होकर फिर से सीधा ही ठहरेगा। वी सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास एक सर्कल है और ऊपर ये एक ब्रश से बनाया गया है। ये देखें ये ब्रश से बनाया गया है और मैं इसका साइज बड़ा कर दूं तो ये एक ब्रश बनाकर इसमें अप्लाई किया गया है। मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। हम ये चाहते हैं कि ये जो ब्रश है या ये जो पत्ता है ये इस सर्कल के गिर्द घूम जाए, तो सिलेक्ट करें इस वाले ऑब्जेक्ट को, आर टूल एक्टिव कर लें। अब की बार देखें रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। यहां रेफरेंस पॉइंट आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा, व्हाइट शीट पे है। मैं इसको जूम आउट करता हूं।
दोबारा आर प्रेस कर लें। ये रेफरेंस पॉइंट यहां पर इसने अप्लाई कर दिया क्योंकि हमने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। हम ये चाहते हैं कि ये जो पत्ता है, ये लीफ जो है, इसके इर्द गिर्द रोटेट कर जाए। तो यहां देखें, जैसे ही मैं कर्सर लेकर आता हूं तो सेंटर लिखा हुआ आता है। उसकी वजह यह है कि व्यू के मेन्यू में से हमने स्मार्ट गाइड ऑन किए हुए हैं। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें रेफरेंस पॉइंट वहां से शिफ्ट होकर इधर आ गया। अब आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं इसके गिर्द, कंट्रोल Z। हम ये चाहते हैं कि ये जो लीफ है बार बार अप्लाई हो, क्योंकि रोटेट तो हम इसको कर सकते हैं लेकिन यहां पर तो वो नहीं रहा, कंट्रोल Z। अब की बार हम ऐसा करेंगे, आल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लें, कंट्रोल D, अप्लाई हो गया, कंट्रोल Z। दोबारा देखते हैं। अब की बार आल्ट के साथ साथ अगर हम शिफ्ट भी दबा दें तो ये -45 डिग्री पर रोटेट हो गया और उसने उसकी एक कॉपी दे दी। शिफ्ट की वजह से ये एक्यूरेट एंगल पर आया और आल्ट की वजह से इसने कॉपी दी। मैंने दोनों ही होल्ड रखे हुए हैं, मैं माउस और दोनों बटन रिलीज कर रहा हूं। अब आप यहां से कंट्रोल D। अब देखें इन तमाम के दरमियान में फासला या एंगल बराबर है। वी सिलेक्शन टूल, मैं इस एक को सिलेक्ट करता हूं तो देखें ये भी 45 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 135 पर है और ये 180 पर है। यहां चलते हैं तो ये 225, यानी इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट को उसने एक खास एंगल दे दिया और इस सर्कल के गिर्द रोटेट कर दिया, कंट्रोल Z। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और रोटेट टूल R प्रेस कर दिया और मैं यहां पर अब की बार सिंपल क्लिक नहीं करूंगा बल्कि कीबोर्ड से Alt का बटन होल्ड रखें और अब इसके मिड में जहां वो आपको कर्सर के साथ सेंटर लिखा आए वहां पर Alt के साथ बटन दबा। अब देखें उसने इसकी एक ऑप्शनल विंडो आपको दे दी, यानी कि पहले तो ये रोटेट ऐसे कर सकता है, सिर्फ रोटेट, प्रीव्यू पे चेक लगा होना चाहिए और मैं यहां से इसको वापस 0 टाइप कर देता हूं, प्रीव्यू अनचेक, दोबारा चेक। हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसके गिर्द रोटेट करे और एक खास एंगल पर भी हो। तो यहां पर हम टाइप कर देते हैं वही, चले 45 ही मैं टाइप कर देता हूं। अब जैसे ही हमने 45 टाइप किया और ओके किया तो देखें इसने उसी लीफ को 45 पर रोटेट कर दिया। हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं ये भी रहे और इसकी कॉपी आ जाए, कंट्रोल Z। दोबारा अब देखें रोटेट टूल दोबारा एक्टिव करने की जरूरत नहीं है आपको, रोटेट टूल आपका एक्टिव है। अब दोबारा कहीं बाहर स्क्रीन पर जैसे ही मैं Alt का बटन प्रेस करता हूं इसके नीचे 3 डॉट वाजे होते हैं, यानी ऑप्शंस। और ये 3 डॉट क्या हैं, यहां अगर आप देखें तो इस ट्रांसफॉर्म के पैनल के नीचे ये 3 डॉट हैं, यानी मोर ऑप्शंस। ये 3 डॉट है मोर ऑप्शंस, ये 3 डॉट है मोर ऑप्शंस। बिल्कुल इसी कर्सर के नीचे अगर मैं बटन होल्ड रखूं Alt का तो देखें तो वो 3 डॉट्स शो कर रहा है, यानी रोटेट टूल की ऑप्शनल विंडो आपको ओपन करके देगा। आप ऐसा करें कि कीबोर्ड से Alt का बटन होल्ड रखें और Alt के बाद आप इस बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट के ऊपर एक मरतबा फिर से क्लिक कर दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो इसका रेफरेंस पॉइंट की जगह चेंज हो जाएगी। मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब देखें रेफरेंस पॉइंट यहां लगा हुआ है। मैं ऑप्शनल विंडो ओपन करने के लिए Alt होल्ड करके बाहर कहीं क्लिक करता हूं तो रेफरेंस पॉइंट भी यहां आ गया। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। दोबारा यहां पर Alt की मदद से क्लिक करें तो देखें रेफरेंस पॉइंट भी बाहर से इधर शिफ्ट हो गया। ये थोड़ा हिला हुआ है, मैं दोबारा 0 टाइप करके इसको प्रीव्यू चेक अनचेक करके एक मरतबा स्ट्रेट कर लेता हूं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये कॉपी दे किसी खास एंगल पर। हम यहां पर 45 टाइप कर देते हैं और कॉपी, अब की बार कॉपी पे क्लिक करना है तो देखें इसने एक कॉपी दे दी। और मजीद आप कॉपी लेने के लिए कंट्रोल D प्रेस कर दें। वापिस चलते हैं कंट्रोल Z। एक बार तो फिर से इसके ऊपर Alt की मदद से क्लिक कर दें। इसका एंगल फिर से 0 है और प्रीव्यू चेक अनचेक। तो मैं यहां पर एक खास एंगल टाइप करना चाहता हूं। एक सर्कल में 360 एंगल होते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि 360 टाइप कर दें, डिवाइडेड बाई, हम ये चाहते हैं कि ये इसकी 15 कॉपी करे लेकिन बराबर बराबर के एंगल में हो। आप यहां पर 15 टाइप कर दें, कॉपी कर दें। कंट्रोल D अगर हम करेंगे तो अब देखें उसने तो 15 कॉपीज उसने दे दी, लेकिन कमाल बात यह है कि बिल्कुल बराबर बराबर फासले पर उसने उसकी कॉपी दी। तो कहने का मकसद यह है
कि एक तो हम 45 डिग्री पर पहले से ही लगा रहे थे, उसमें एक खास एंगल पर रोटेट करते हुए उसने चंद कापी लगा दी इसकी। तो आप उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल Z, यानी कि रोटेट टूल एक्टिव कर लें और आल्ट की मदद से मैं यहां सेंटर में क्लिक करता हूं। ये एंगल इसका फिर हिला हुआ है, 0 प्रीव्यू, और मैं यहां पर 360 टाइप करके 360 डिवाइडेड बाई, चलें अब की बार 25 टाइप कर देते हैं, कॉपी। अब देखें इसने और भी नजदीक कर दिया, क्योंकि हमने 25 कॉपीज लेनी है। अब उसने तो मैनेज करके देना है, हमें इस सर्कल के गिर्द वो बराबर बराबर में 25 कॉपीज देगा, क्योंकि तादाद बढ़ गई और इसीलिए ये भी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। वो हमें किसी तरीके से मैनेज करके देगा, कंट्रोल D। तो ये देखें अब उसने बराबर की तमाम कॉपीज हमें अप्लाई करके दे दी। नेक्स्ट देखते हैं रोटेट टूल को। तो सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को, और ये वही लीफ है जो अभी पिछले सीन में आपने देखा है। रोटेट टूल प्रेस कर लें और यहां से ये एक्टिव हो गया। का रेफरेंस पॉइंट यहां पर क्लिक कर देते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहां आ गया। अब अगर आप आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी लें तो ये यहां पर इसने एक कॉपी दे दी, और यही कॉपी हम यहां लेना, इस तरफ लेना चाहते हैं तो अपोजिट की कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ रोटेट टूल को ही देख रहे हैं। तो अब इस सिलेक्शन में इस वक्त ये है, कंट्रोल का बटन होल्ड रखें और यहां पर इसको सिलेक्ट कर लें, दोबारा से रोटेट टूल R प्रेस कर लें और दोबारा इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें यहां, और आल्ट और शिफ्ट की मदद से हमने इसकी एक कॉपी ले ली। तो दोनों एंगल इसके दोनों अतराफ में बराबर हैं। आप चाहें तो इस वाले को थोड़ा सा बेशक बड़ा भी कर सकते हैं। इस वक्त यहां स्क्रीन पर आपके पास एक पिलर है, यूं समझ लें थोड़ी देर के लिए ये एक पिलर है और उसके ऊपर वही ब्रश टूल अप्लाई हुआ आप देख रहे हैं। तो ये किस तरह से अप्लाई हुआ है, Z जूम। मैं इस मिड वाले की एक कॉपी ले रहा हूं, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। हम ये चाहते हैं कि यही कॉपी एक यहां आए और एक कॉपी यहां आए, तो साफ ज़रा कंट्रोल C और कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट। तो क्या हम अब इसको उठाकर यहां से रोटेट करेंगे, यहां लाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और शिफ्ट की मदद से छोटा करेंगे। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन रोटेट टूल की मदद से यह काम खासा आसान हो जाता है। तो ये इसकी कॉपी हमने ली हुई है, अब इसकी एक कॉपी इसके ऊपर मौजूद है। रोटेट टूल एक्टिव कर लें और रेफरेंस पॉइंट यहां आ गया, तो इस एंकर पॉइंट पे हम रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। रेफरेंस पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। अब इस एंकर पॉइंट से पकड़कर आप इसको रोटेट कर सकते हैं V, और आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसी की एक कॉपी हम नीचे लेना चाहते हैं, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट, R रोटेट टूल एक्टिव कर लें। ये रेफरेंस पॉइंट यहां पर क्लिक करें और यहां पकड़कर इसको यहां पर रोटेट कर दें। तो ये चंद एग्जाम्पल थी रोटेट टूल की। उम्मीद है आपको ये रोटेट टूल की समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।